Good afternoon, students. So let us continue with our economics chapter. Okay, and the village, story of the village Palampur. Okay, so we have to start with the third point. Will the land sustain? ठीक, so will the land sustain means क्या लैंड को हम बचा पाएंगे? ठीक है, तो ये बात आई कहाँ से? लैंड के बारे में। लैंड तो लैंड है, ठीक है, उसे बचाना कैसा? नहीं, उसे भी बचाने की जरूरत है। क्यों? सो लेट अस सी द रीजंस। ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स व्हाट? ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सो सी मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देन ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने से क्या होगा? डिप्लेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करने से क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा, पर फर्टिलाइजर्स में फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, जब हम खाद डालते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं खेतों में, तो उससे क्या होती है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है? वो तो मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डालता है जो कि पेड़ अब्सॉर्ब कर लेते हैं, पर सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सो दूसरी चीज है कि केमिकल फर्टिलाइजर से वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि वो वाटर के साथ नीचे भी पर्कुलेट होके चला जाता है, वाटर टेबल में जाता है, यानी वाटर को भी क्या करता है? वो यहाँ पे पॉल्यूट करता है। क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनका सिर्फ 40% यूज हो रहा है, 40 to 60% ही यूज हो रहा है बाय द प्लांट्स। ठीक है, सारी जो टोटल फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं वो पूरा क्वांटिटी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो बाकी की क्वांटिटी क्या काम करते हैं? दे डिस्टर्ब और दे पॉल्यूट अवर वाटर टेबल। ठीक है, जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर है उसे क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। क्लियर? नाउ डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें अगर क्रॉप्स चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स चाहिए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर होनी चाहिए। ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा पानी यानी कि हम ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं? खाली करते चले जा रहे हैं। दैट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। नाउ थर्ड वन इज डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर। दैट इज बोथ दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नाउ वंस डिस्ट्रॉयड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी is a natural resource, water table is a natural resource. Once they get destroyed, एक बार खत्म हो जाता है, it is very difficult to restore them. फिर से वापस लाना उन्हें बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह अब होती जा रही है जहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। अब गर्मियों में वहां पानी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, पानी के लिए बहुत मारामारी होने लगती है। दिस इज बिकॉज ऑफ लो वाटर टेबल और डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या किया? वाटर पहले ही यूज कर लिया। ठीक है, इरिगेशन के पर्पज से यूज कर लिया। उसके बाद क्या हो गया? वाटर जो लेवल इनको पूरी गर्मी तक चलना था वो पहले ही खत्म हो गया। इसलिए क्या होता है? गर्मियों में पानी की मारामारी हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में वाटर बहुत ज्यादा यूज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, हर चीज में वाटर का यूज है, तो उन लोग वाटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां क्या गर्मियों तक पानी की बहुत समस्या हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, पंजाब में क्या है? दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। आपको पता होगा वीट सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? पंजाब में उगाई जाती है। कैसे उगाई जाती है? बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज करके। ठीक है, तो वहां की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो खत्म होते जा रहा है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में उन्होंने यानी कि कम फर्टिलाइजर यूज किया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर वो उतनी ही फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो पहले ईयर जितना फर्टिलाइजर यूज किया था उसका डबल सेकेंड ईयर में यूज करना है, थर्ड ईयर में और ज्यादा यूज करना है। तो इस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते जा रहे हैं और प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप वो यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो उनका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर साल क्या हो रहा है? देयर इज अ इंक्रीज इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, उतना ही ज्यादा हम वाटर टेबल को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं। यानी
indirectly, directly, what to say, that we are losing our water by ourselves only. ठीक है, for the greediness of our own self. Clear? Then it is necessary to take care of our environment and natural resources. So it is our responsibility to take care of our environment and natural resources. Otherwise who will be in trouble? We the people. ठीक है, we humans will in trouble, great trouble. ठीक है, हमें ही परेशानी होगी, किसी और को नहीं होगी. ठीक है, अगर हम इसकी देखभाल इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स की नहीं करेंगे तो परेशानी किसको झेलनी पड़ेगी? हमें ही झेलनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. से land is necessary for farming, but unfortunately not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ठीक, बहुत सारे मोस्टली जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग. ठीक है, पर क्या ये जरूरी है कि जितने लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है दे ऑल हैव द लैंड्स? नहीं, उनके पास सबके पास लैंड है ऐसा नहीं है. ठीक है. सी इन पालमपुर 150 फैमिलीज आउट ऑफ 450, क्लियर है, मीन्स 1/3 to 1/4 पार्ट जो है फैमिलीज की क्या है, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. उनके पास लैंड एरियाज नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए. ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें कहीं और से या किसी और के फार्म में काम करना पड़ता होगा. ठीक है. 240 families cultivate small plots less than 2 hectares in the size. ठीक है. So out of यहाँ देखिए 150 families क्या थी, नो लैंड. देन 240 families क्या है, दे हैव लेस लैंड देन 2 hectares. ठीक है, बहुत ही छोटी साइज है. देन इन 1960 गोविंद अ फार्मर. ठीक है, एक फार्मर की स्टोरी कही गई है कि उसके पास कितना लैंड था टोटल, 2.25 hectares. ठीक है, इतनी लैंड थी. कितने बेटे थे? 3 बेटे. आफ्टर डेथ क्या होगा, इस छोटी सी एरिया, एक तो छोटा सा लैंड था. ठीक है, उनके डेथ के बाद 3 बेटे हैं, तीनों में ये तीनों प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी. ठीक है. अब पर्टिकुलर एक के पास बहुत कम छोटा छोटा सा लैंड आ गया, तो इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस छोटे से लैंड में अपना गुजारा करने के लिए, अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. ठीक है, अपनी फैमिली की देखभाल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले इतने से एरिया में वो क्या करेगा, कितना भी फर्टिलाइजर्स भी यूज कर ले. ठीक है, हाई वेराइटी सीड्स भी यूज कर ले, हाइब्रिड वेराइटी सीड्स भी यूज कर ले. ठीक है, छोटी सी एरिया है, कितना होगा ईयरली उसके अपने फैमिली का पेट भरने के लिए ही हो पाएगा, उससे ज्यादा उसमें नहीं हो सकता है. ठीक है. सो उससे क्या करना पड़ेगा, अपना पेट भरने के लिए, सरप्लस अमाउंट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जॉब भी देखना पड़ेगा अलॉन्ग विथ वर्किंग इन हिज फार्म. ठीक है. सो आप ये सोच सकते हैं कि एक के पास इतना, ठीक है, उसके डेथ के बाद 3 बच्चों में बढ़ गया. ठीक है, अब छोटा सा फार्म है इसके पास. ठीक है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, किसी तरह घर चला रहा है, सरप्लस अमाउंट से बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, आगे काम कर रहा है. ठीक है, अब आगे जाके उसकी डेथ हुई, उसके बच्चों में ये बटेगा तो कितना होगा, आप सोच सकते हैं. और इसके आगे की जनरेशन तो लैंडलेस हो जाएगी. समझ में आया ना. इवन विद द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स दे आर नॉट एबल टू अर्न अ प्रॉपर लिविंग, दे हैव टू डू एडिशनल वर्क. क्लियर. Then you can see here the distribution of land is there. ठीक, स्मॉल फार्म, ये जो छोटे छोटे से फार्म है ये किसके हैं, स्मॉल फार्मर्स के हैं. ठीक है, ये छोटे छोटे फार्म्स हैं. ठीक, अब जो उसके अलावा जो बड़े फार्म्स हैं वो किसके, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के हैं. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि छोटे फार्म्स बहुत कम हैं. ठीक है, बहुत कम एरिया में है. जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उनकी एरिया बहुत कम है. ठीक है, और जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके पास ज्यादा फार्म है. ठीक, क्लियर. स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड, स्मॉल फार्म्स, ठीक है, दे हैव द लार्ज पॉपुलेशन. क्लियर. 60 फैमिलीज, लार्ज प्लस मीडियम फैमिलीज, मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड. ठीक है, लार्ज और मीडियम फैमिलीज के पास क्या है, मोर देन 2 hectares ऑफ लैंड.
नाउ फ्यू लार्ज फैमिलीज, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, जो पहले से ही काफी रईस रहे हैं, हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर लैंड। सो कितना है उनके पास? मोर देन 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सो कंक्लूजन इज स्मॉल फार्मर्स विथ लार्ज पॉपुलेशन कल्टिवेट लेस लैंड। ठीक है, उनके पास बहुत कम लैंड है, वेरएस लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोर फार्म। जिनके पास मोर फार्म उनके पास पैसा ज्यादा, जिनके पास लेस फार्म उनके पास पैसा कम। नाउ हु विल प्रोवाइड लेबर? सो अब लेबर कौन देगा? ठीक है, जॉब कौन देगा? सो स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स, अभी हमने देखा कि उनके पास क्या है, फार्म्स कम है। ठीक है, तो अपने अर्निंग जो भी वो कमाते हैं फार्म से, वो तो उनके खाने भर के लिए होता है। उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम बहुत कम या तो ना के बराबर होता है। सो उन्हें कहीं ना कहीं और भी काम करना पड़ता है। सो सी लैंडलेस फार्मर हैज टू वर्क एज लेबरर ऑन द लार्ज फार्मर्स फार्म। तो कहीं न कहाँ जाते हैं? अगर गांव के बाहर जाते हैं तो ठीक, नहीं जाते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, वो किसी और के खेतों में काम करते हैं। जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनकी फार्म में काम करते हैं टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, और वो उस काम के लिए उन्हें कई बार पैसा मिलता है, दे गेट वेजेस इन कैश, पैसा मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे उनकी जरूरतें होती है। उन्हें पैसा चाहिए तो पैसा मिलता है, कई जगह खाना भी मिलता है और कई जगह क्रॉप्स भी मिल जाता है। ठीक है, अगर जिनके पास घर में अनाज ना हो खाने के लिए तो वो पैसा के बदले अनाज भी ले लेते हैं। ठीक है, नाउ लेबरर्स में बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, लेबर कैसे काम करते हैं? कई ऐसे लेबर होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो हर रोज कहीं अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं और पर डे के हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है, दैट इज डेली बेसिस। और पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, यानी कई बार होता है कि खेत दे दिया जाता है कि आप इसकी पूरे काट के, ठीक है, इकट्ठा करके आप इसे फार्म को क्लियर कर दो, है ना। हार्वेस्टिंग जो है उन्हें पकड़ा दिया जाता है, लाइक हार्वेस्टिंग। और फॉर वोल ईयर, या तो फिर साल भर के लिए बुक कर लिया जाता है कि आपको साल भर हमारे फार्म में काम करना है। ठीक ना, इसका मतलब ये सीजनल एक्टिविटी है, सीजनल एक्टिविटी में दे दिया जाता है, डेली बेसिस दिया जाता है, ये तो ईयरली बेसिस रहता है। ठीक है, इस तरीके से लेबर वर्कआउट करते हैं। नाउ मिनिमम वेजेस सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने काम करने पर, वर्कर्स के काम करने पर एक पर्टिकुलर वेज सेट किया है, दैट इज 300 रुपीज पर डे। क्लियर, बट मोस्टली गेट लेस। सो ज्यादातर जो लेबरर्स हैं वो काफी कम कमाते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, लेट अस सी। सो द रीजन फॉर लो वेजेस इज स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स है, लैंडलेस फार्मर्स है। ठीक है, सो लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, दे आर इन अ लार्ज पॉपुलेशन। लैंडलेस हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, कम जमीन है, कम अर्निंग्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उन्हें लार्ज पॉपुलेशन है तो कंपटीशन ज्यादा है, दे हैव कंपटीशन टू वर्क इन अ पालमपुर। ठीक है, एक जो एरिया है, छोटी सी एरिया है, वहां पे जॉब कम है और क्या है, जॉबलेस ज्यादा है, तो काम करने के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा है। ठीक है, सो टू अरेंज फॉर 2 टाइम मील, सो अपने खाने भर का, घर के खर्च के लिए, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, फैमिली को वो 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए, उनकी जरूरतों पूरा करने के लिए दे एग्री टू वर्क एट लो वेजेस। ठीक है, तो वो कम पैसों में भी काम करने के लिए एग्री कर जाते हैं। क्लियर, नाउ ड्यू टू मॉडर्न मशीन्स लेबरर्स आर गेटिंग जॉबलेस। ठीक है, और दूसरा रीजन ये भी है कि आजकल मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं। मशीन्स आ गई मतलब कि कई सारे लोगों का काम वो अकेले कर लेती है। जहां पहले एक फार्म को काटने के लिए 2-4 लेबर्स अगर हायर कर लेते थे तो 1 या 2 दिन, पूरा दिन उन्हें लगता था एक खेत के लिए। ठीक है, सो ऐसे ही 1 हेक्टर 2 हेक्टर्स लैंड जिनके पास जैसा है तो उस हिसाब से वो कई सारे लेबरर्स को हायर करते थे और लेबरर्स और पर्टिकुलर 2 to 3 डेज में उसे कंप्लीट करते थे, यानी कि 2 to 3 डेज का वर्क उनके पास होता था। क्लियर है, एक फार्म के लिए, 1 हेक्टर ऑफ लैंड के लिए। तो ऐसे ही कई हेक्टर ऑफ लैंड में वो वर्क करते थे और उन्हें वेजेस मिलता था। नाउ मशीन्स आने के बाद
जहाँ वो 2 से 3 दिन का वेज उन्हें मिलता था, वहीं यहाँ पे मशीनरी क्या करती है 1 to 2 आवर्स में सारा काम कंप्लीट कर देती है। ठीक है, जहाँ मशीनरी 2 to 3 आवर्स में काम कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है 2 आवर्स का मिनिमम 1000 to 2000 वो क्या लेते हैं, एक ही बार में ले लिया जाता है पर हेक्टर के हिसाब से। अब इतनी आसानी से काम हो गया, कम पैसे में काम हो गया, तो कोई लेबर हायर क्यों करेगा। ठीक है, अब लेबर हायर नहीं किया जा रहा है मतलब कि वो कैसे हो गए, जॉबलेस हो गए। ठीक है, सो रीजन इसलिए वो कहीं पे भी कम पैसों में भी काम करने के लिए इजिली रेडी हो जाते हैं। ठीक, नाउ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। सो ऐसा नहीं, पैसा काफी लगता है फार्मिंग प्रोसेस में भी। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स, ठीक है, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खेती में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड चाहिए, कैसे आएगा, खरीदने से आएगा, पैसा लगेगा। ठीक है, ट्रैक्टर से कल्टीवेशन कराना है, ठीक है, उसके लिए भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा। फिर पेस्टिसाइड्स खरीदना है, ठीक है, हर्बिसाइड्स खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, गुड सीड्स खरीदना है, सबके लिए क्या लग रहा है, पैसा ही लग रहा है। ठीक, नाउ सी स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी। अब अपने कम लैंड में भी अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं से मनी रेस करना पड़ेगा। और इसके लिए कई बार क्या लेते हैं, वो कहीं से लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद क्या होता है, उसका इंटरेस्ट लोन का काफी ज्यादा होता है, तो उनको लौटाना काफी मुश्किल पड़ जाता है। कई बार आपने न्यूज में भी देखा होगा कि कर्ज के कारण फार्मर्स ने आत्महत्या की, सुसाइड की। ठीक है, so this is the reason for their suicide also. Then medium and large farmer, ठीक है, तो उनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ क्रॉप्स होता है जिसे वो बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करती हैं और साथ में सेविंग्स भी बचाते हैं। सेविंग्स बचा के क्या करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर की जो क्रॉपिंग करना है उन्हें, उसके लिए जो भी मटेरियल्स नीडेड है उसमें वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेविंग्स लगाएंगे। हैव सेविंग्स टू परचेज द थिंग्स। ठीक, नाउ 7th वन इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत कम या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो जिससे उनकी कैपिटल अर्निंग काफी कम होती है। ठीक, नाउ लार्ज फार्मर्स मोर सरप्लस व्हीट, ज्यादा व्हीट होती है, मोर मनी, ज्यादा मनी होता है, और उसको क्या करते हैं वो लोग कैसे यूज करते हैं, विच दे यूज टू रेस बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। बाइंग न्यू लैंड प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग ऑफ शॉप्स, बाइंग न्यू कार, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, न्यू मशीनरीज बाय करते हैं, व्हीकल्स बाय करते हैं, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो उन्हें करना है वहां पर ये जो पैसा आता है उसे लगाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो न्यू ईयर क्रॉपिंग में करना है, ठीक है, वो सारी मटेरियल्स भी यहाँ पे परचेस करते हैं। नाउ all these 7 points were about the farm activities in Palampur. Now we have to see the non-farm activities in Palampur. Yeah. So first one is dairy. So farming जितने थे वो हमने देख लिए, फार्मिंग के क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होता है। ठीक है, वो सारी प्रोसीजर्स हमने देख लिया। अब फार्मिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं पालमपुर के लोग, वो देख लिया जाता है। तो उसके अलावा है फर्स्ट वन इज डेयरी। ठीक है, तो डेयरी आपको पता ही है क्या किया जाता है, जो कैटल है, ठीक है, काउस, बफेलो, दूध देने वाले जानवर को क्या किया जाता है, उन्हें पाला जाता है, फीड किया जाता है। ऑन द ज्वार एंड बाजरा आपने देखा था, कैटल्स के लिए उगाते हैं रेनिंग सीजन में। ठीक है, ऐसे बाय प्रोडक्ट। ओके, सो फीड करते हैं काउस एंड बफेलोस को ग्रास, ज्वार एंड बाजरा पे, एंड देन सोल्ड देयर मिल्क इन रायगंज। तो जो भी मिल्क होता है रायगंज में बेच के क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम रायगंज इट इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन एंड सिटीज। तो यह रायगंज से कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्रॉम फार अवे सिटीज एंड टाउन्स, तो बाहर भेज दिया जाता है। ठीक, सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो और भी कई सारी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल स्केल समझ में ही आता है कि बहुत कम स्केल प्रोडक्शन होता है वहां पर। ठीक है, तो जहाँ कम स्केल प्रोडक्शन है वहाँ ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं होती। कई बार 1-2 हायर भी करते हैं, कुछ हायर किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है घर के लोग ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि जो भी प्रॉफिट आए वो कहाँ आए, घर के में ही
आय, क्योंकि बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, बट जाएगा। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी फ्रॉम शुगर, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि शुगर भी क्या करते हैं वो लोग ऐसे कैश क्रॉप उगाते हैं, जिसमें वैसे भी उन्हें सेल कर दिया जाता है डायरेक्टली भी एज ए रॉ मटेरियल, और उनके गुड़ बना के भी बेचा जाता है। तो गुड़ बनाने में क्या होता है, मोस्टली घर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जो भी होता है उसे बाहर सेल करके प्रॉफिट उनका होता है। इसी तरह ऑयल फ्रॉम सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स जितने भी होते हैं, राई, मस्टर्ड, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स, तो इन्हें क्या किया जाता है, उनका ऑयल निकाल के, या और भी जितने फार्मर्स हैं अगर इन सीड्स, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उनसे लाकर ये क्या करते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, सेल करते हैं। मेकिंग ऑफ वुडन आर्टिकल्स, ठीक है, जो कारपेंटर वगैरह का काम करते हैं और भी कई सारे काम करते हैं, तो उनमें घर के लोग ही ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। सो नो लेबरर्स आर हायर्ड, मोस्टली नो लेबरर्स आर हायर्ड, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स इज देयर सो एज टू गेट द टोटल प्रॉफिट विद इन देयर फैमिलीज ओनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। जैसे कि हर एरिया में कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, वैसे पालमपुर में भी ज्यादा शॉपकीपर्स नहीं है, ठीक है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड आर लेस इन पालमपुर, कम शॉपकीपर्स हैं। बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से चीजें खरीदते हैं और विलेज में सेल करते हैं, ठीक है। सो जो भी बहुत सारे आइटम्स रखे रहते हैं ताकि गांव में जो भी जरूरतें हो वो सब वहां पर आसानी से मिल जाए। देन लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। सो इनके अलावा और क्या काम किया जाता है, जैसे हर जगह आपने देखा होगा कि कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वाले भी जरूर होते हैं, वैसे ही पालमपुर में भी हैं, ठीक है। जो रिक्शा वाला है, टोंगा वाला है, जीप वाला है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, लोगों को यहाँ से वहां ले जाने में, गुड्स यहाँ से वहां कैरी करने में, ठीक है, चीजों को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने में, लोगों को यहाँ से वहां ले जाने में, फेरी करने में, ठीक है। सो क्या करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। लोगों को यहाँ से वहां चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का पैसा लेते हैं और इस तरीके से अपनी अर्निंग करते हैं। सो हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर।